हमारे साथ कांग्रेस के नेता और लोकसभा में कांग्रेस के दल के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन दा, आप बताइए आपके कॉम्बिनेशन को लोग क्यों वोट करें, क्या करके वोट मांग रहे हैं? बंगाल में जिस ढंग से आम लोगों सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पिछले 10 सालों से इनके नाकामी के खिलाफ खौफ और गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, इसके मद्देनजर जब संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम ये वादा कर रहे हैं कि जो खमियां पिछले सरकार की थी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे उस इंडस्ट्री हो, रोटी रोजी की सवाल हो, बेरोजगारी की सवाल हो, हम ये सारे मुद्दे को मद्देनजर इसका हाल हम निकालेंगे। आप लोग संयुक्त मोर्चा में भरोसा करो। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी बिना मतलब बंगाल में सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनका एक ही मकसद है, बंगाल को ध्रुवीकरण करो, बंगाल की राजनीति को सांप्रदायिकरण करो और चुनाव में जीत हासिल करो। हम लोग ये बता रहे हैं आम लोगों की, अगर बीजेपी पार्टी की इतना सोनार बांग्ला बनाने की मंसूबे रहे तो कम से कम ये तो दिखाए कि जिन जिन राज्यों में वो आप सत्ता पे है, ये कौन राज्यों में वो सोना का सूबा बनाया है, ये तो कम से कम बताए। तो आम लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की हर कवायद को असफल करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए हर किस्म के प्रयास हमारी तरफ से जारी है। दादा, आपके गठबंधन में आईएसएफ भी है, इसके लिए कहा जा रहा है कि आपने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई है। ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि एकजुट होकर वोट करो और उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने कार्रवाई। देखिए, बंगाल में जो मुसलमान है ना, ये मुसलमान किसी एक पार्टी की कब्जा में नहीं है। ममता बनर्जी खुद पिछले 10 सालों से ये कोशिश करती रही कि मुसलमान उनकी पक्ष में रहे, इसलिए इमाम भाता, मुअज्जिन भाता, प्रतिमा विसर्जन बंद कराना हर संभव प्रयास किया। नमाज की कतार में खड़ा हो जाना, हर बात में अल्लाहू अकबर बोलते रहना, ये ममता बनर्जी की अपने राजनीति और ममता बनर्जी की अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति को बंगाल ने देखा है। पूरे बंगाल में अधीर रंजन चौधरी अकेले चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? पार्टी कहाँ है आपकी? आपको थोड़ा ध्यान दिला दे कि हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आज उत्तरी बंगाल में आज प्रचार में शामिल हुए थे। 4 फेज कहाँ थे? 4 फेज बंगाल के कांग्रेस पार्टी के ऊपर राहुल गांधी जी का भरोसा है। ये कोई बीजेपी पार्टी नहीं है। मोदी सारे दुनिया को ये नसीहत देते हैं कि सब दुनिया वालों तुम आत्मनिर्भर हो, लेकिन बंगाल को बीजेपी पार्टी आत्मनिर्भर नहीं हो सके। वो मोदी निर्भर होते रहे, वो अमित शाह और नड्डा निर्भर होते रहे। दूसरी तरफ हमारे पार्टी कांग्रेस बंगाल में आत्मनिर्भर है, इसलिए राहुल जी को हम लोग कह दिया था जब आपको फुर्सत मिलेगा तब आप आते रहो। इसलिए राहुल गांधी जी को फुर्सत मिला, वो आ गए। पहले वो केरल में थे, तमिलनाडु पे, असम में थे, अभी बंगाल में आए हैं। इसमें आलोचना की कोई जरूरत नहीं है। असेंबली हंग होता है तो कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है उसका जवाब अभी हम देने के लिए कोई हमारी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जिस राह पर चलते हैं उस राह पे संयुक्त मोर्चा, फिर दोबारा कहता हूँ, संयुक्त मोर्चा सत्ता काबिज करने के लिए जा रहे हैं। बंगाल में नया तूफान खड़ा कर दिया हम लोग, संयुक्त मोर्चा। अभी त्रिकोणीय चुनाव की अभी जो त्रिकोणीय जंग शुरू हो गया है बंगाल में, ये त्रिकोणीय चुनावी जंग में संयुक्त मोर्चा आज बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार पकड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। केरल में खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में साथ लड़ते हैं। देखिए, वो अलग बात है। केरल की अलग स्थिति है, बंगाल की अलग स्थिति है। बंगाल में हम सब तानाशाह की शिकार है। ये तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए हम सोचा है कि हमें एकजुट होना पर, बस यही हमारा बीजेपी को रोकने के लिए कुछ तो यही तो बीजेपी के रोकने के लिए। चुनाव के बाद भी तो कुछ करने का हुआ। चुनाव पहले खत्म होने दीजिए, बात की बात बाद में बताऊंगा।